आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नाराज और बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर फैसले का दिन अब आ गया है। महुआ मोइत्रा के मामले में आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश होने वाली है और इसी के आधार पर महुआ के मामले में फैसला और बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का बड़ा आरोप है। ये मामला जांच के लिए संसद की एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा था और जांच के बाद आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर देगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाएगी, चूंकि सिफारिश इसी बात की है कि सदस्यता को निष्कासित कर दिया जाए। आज संसद में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है सोमवार को। हालांकि ये प्रस्तावित होनी थी, इससे पहले पेश होना था, लेकिन आपको बताएं कि जिसके आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को लेकर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। अब माना यह जा रहा है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहली तस्वीर, सबसे बड़ा फैसला महुआ मोइत्रा पर आज हो सकता है। संसद में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है। संसदीय कार्यवाही की लिस्ट भी अब यहां पर तैयार है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ऐसा ही माना जा रहा है, चूंकि पहले इस सोमवार को लिस्टेड था लेकिन सोमवार को नहीं हो पाया। ऐसे में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में यहां पर पेश होने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि महुआ मोइत्रा पर आरोप क्या है, वो भी जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का बहुत बड़ा आरोप है। आरोप यह भी है कि महुआ मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। ये तमाम आरोप हैं जो इस वक्त महुआ मोइत्रा पर लगे हुए हैं। व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप है, जिसे पहले सिरे से खारिज कर दिया था। संसदीय लॉगिन पासवर्ड साझा करने का आरोप है, जो अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है। अब ऐसे में इसी को लेकर कार्रवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने शिकायत इसको लेकर सबसे पहले दर्ज कराई थी। देहद्राई ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखी थी और फिर निशिकांत दुबे का इसमें नाम सामने आया था। आपको याद होगा, तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे। दुबे ने मामले की शिकायत लोकसभा स्पीकर से सबसे पहले की थी। स्पीकर ओम बिरला ने मामले को एथिक्स कमेटी को भेज दिया था और वहीं पर ये पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है। निशिकांत दुबे ने लोकपाल में भी इसकी शिकायत बाकायदा दर्ज कराई थी। निशिकांत दुबे थे जो बहुत मुखर होकर इसको लेकर बोलते हुए भी इससे पहले दिखाई दे रहे थे। ये तमाम आरोप है जो महुआ मोइत्रा पर लगे हुए हैं और अब इसी को लेकर आप देखिए कि आज यहाँ पर पेश होनी है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को गंभीर माना गया है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं। महुआ के आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक इसमें करार दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये रिपोर्ट आज जो पेश होनी है। इसके अलावा महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश इसमें बार बार की जा रही है और हो सकता है कि आज संसद की सदस्यता महुआ मोइत्रा की चली जाए। जांच रिपोर्ट आने तक महुआ की संसद सदस्यता निलंबित की सिफारिश भी इसमें की गई है। ये वो तमाम अहम पॉइंट्स हैं जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में है। भारत सरकार से पूरे मामले की समयबद्ध जांच तरीके से की जाए, इसकी मांग भी इस कमेटी की जो रिपोर्ट है जब रखी जाएगी तो इसमें है। कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश यहां पर रखी गई है, यानी कि इससे आप समझिए कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं। यतेंद्र, एक तरफ आप देखिए कि आज वेब जारी किया गया है, तमाम सांसदों को पेश होने को कहा गया है, यानी कि ये तो तय है कि आज का दिन संसद की कार्यवाही के लिहाज से बहुत खास होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाएगी? यहां से राहें उनके लिए क्या और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है यतेंद्र? देखिए, बिल्कुल एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आज संसद में करीब 12 बजे के आसपास टेबल की जाएगी और जो महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है और जो पैसे लेकर यानी रिश्वत लेकर सवाल पूछने का बेहद गंभीर आरोप उन पर लगा है। 500 पेज की ये रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को तैयार कर ली थी जब संसद का सत्र शुरू हुआ, यानी कि सोमवार को पहले दिन ही ये कार्यसूची में बद्ध किया था। लेकिन
पेश वो आज किया जाएगा। पिछले काफी समय से अटकलें चल रही थी कि कब पेश किया जाएगा, तो आज करीब 12 बजे विनोद सोनकर जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन है वो इसे 12 बजे पेश कर देंगे। जहां तक संसद सदस्यता जाने की बात है तो जो आरोप लगाए गए हैं, जो 500 पेज की रिपोर्ट जो है उसमें साफ तौर पर है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके निलंबन जांच होने तक इनको निलंबित किया जाए या इनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस बात के कल ही संकेत दे दिए गए थे कि वो इसका विरोध करेंगे, वो इस पर चर्चा की मांग करेंगे, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले स्पीकर इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर चर्चा करें, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं और जो टीएमसी सांसद है उनको बोलने का मौका दिया जाए। तो इस पर फैसला जो स्पीकर को लेना है कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर डिवीजन की बात आती है तो कल ही बीजेपी ने इस संभावना को देखते हुए अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया था आज सदन में उपस्थित रहने के लिए। तो अगर डिवीजन होता है तो नजर बना के रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन आगे बढ़े, महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर एथिक्स कमेटी ने करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसी रिपोर्ट को एथिक्स कमेटी की बैठक में 6 से 4 के अंदर से यहां पर मंजूर कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि आखिर हुआ क्या क्या है अभी तक। 14 अक्टूबर सबसे पहला दिन यहां पर देखिए वकील अनंत देहराही ने सीबीआई में इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद अभी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार हो गई है क्योंकि ये जांच का दायरा बहुत ज्यादा आगे बढ़ता चला गया है। 15 अक्टूबर को क्या हुआ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से बाकायदा इस पूरे मामले की शिकायत की और आरोप लगाए महुआ मोइत्रा पर। 15 अक्टूबर को ही पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा और शुरुआत में खारिज कर दिया महुआ मोइत्रा ने। आईटी मंत्री से महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी की जांच कराने की यहां पर मांग की गई। एक दिन बाद 16 अक्टूबर को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को इसकी जांच सौंप दी और ये कहा गया अब इस पूरे मामले में जांच की जाए। 18 अक्टूबर को निशिकांत दुबे कमेटी की जो बैठक थी उसमें उसके सामने पेश हुए थे, जो उनके पॉइंट्स थे वो सामने रखते हुए दिखाई दिए थे। 19 अक्टूबर को बिजनेसमैन हीरानंदानी ने महुआ की आईडी इस्तेमाल करने की बात स्वीकार ली थी। ये वो दिन था जिसके बाद से आप देखिए महुआ की संसद की आईडी दुबई में एक्टिव होने का आरोप यहां पर लगाया गया और फिर महुआ ने ही हीरानंदानी को संसद की लॉगिन आईडी देने की बात को कबूल दिया, क्योंकि उसके बाद जब जांच आगे बढ़ गई तो कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। एथिक्स कमेटी ने महुआ को समन्स इसके बाद भेज दिया। 27 अक्टूबर का दिन, अब एथिक्स कमेटी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। 10 नवंबर का ये दिन है, ये वो रिपोर्ट जो बनकर तैयार हो चुकी है। 23 नवंबर सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें रिश्वत लेने की बात अभी तक सामने आ चुकी है। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे खुलासे हैं जो इसमें होना बाकी है। 23 नवंबर का दिन, लेकिन आज का दिन इसीलिए खास है चूंकि आज अब लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने जा रही है।